हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं नया लेसन। 2 लेसन हम लोगों का फाइनली समाप्त हो गया, ठीक है ना। 2 लेसन खत्म हो चुका है। अब बचा है धातु अधातु। धातु अधातु लेसन सिंपल सा, बहुत ही आसान है, और इसमें कंफर्म होता है कहां से क्या पूछा जाता है, ठीक है ना। तो शुरुआत करेंगे हम लोग तत्वों के वर्गीकरण से। तत्वों का वर्गीकरण किया गया। तत्वों का वर्गीकरण, सभी को पता होगा कि तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांट दिया गया लल्ला। पहला नंबर बांटा गया धातु, दूसरा बांटा गया अधातु, और तीसरा नंबर बांटा गया उपधातु। 3 भागों में इसको गुणों के आधार पर इनके बांटा गया था, धातु अधातु एवं उपधातु। तो बात आई सर क्या कहते किसे कहते? एक बात ध्यान से समझ लेना, ये जो लेसन है धातु एवं अधातु, इस लेसन से बोर्ड में 4 नंबर कंफर्म है, और कुछ हेडिंग क्लियर है कि वही यही आनी है। जैसे निस्तापन वर्जन कंफर्म है, एक आना है आना, धातुओं की सक्रियता श्रेणी से कंफर्म एक क्वेश्चन आना, ठीक है ना। धातु अधातु से भी आ सकता है। तो यहां से कुछ हेडिंग कंफर्म होती है कि पूछी ही जाती है 4 नंबर की। अब बिल्कुल आसान हलवा टाइप का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन कैसे पूछा गया, कितना पूछा गया, अगर जानना होगा तो पूरी क्वेश्चन पेपर अनसॉल्व का हमने प्लेलिस्ट हल पूरा कराया हुआ है। अनसॉल्व 10 अनसॉल्व, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। जिसने नहीं देखा फिर से वही बोलेंगे, जाकर 2 बार 3 बार 4 बार देखो, ताकि तुम्हें पूरा पेपर कुछ कहीं बाहर से नहीं आएगा। अनसॉल्व से अनसॉल्व हल कर डालो 10-12 पेपर, 10-15 एकदम उसी के अंदर से ही आ जाएगा। उससे बाहर एक क्वेश्चन में नहीं जाना तुम लोगों का, ठीक है ना। तो सीधा सीधा है 4 नंबर का। तो बात करते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो 8वीं क्लास से धातु अधातु उपधातु के बारे में। 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जानते आ रहे हो कि धातु किसे कहते हैं लल्ला। तो धातु उसे कहते हैं सर जी कि वे तत्व जो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं, त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु ध से धनायन, यानी धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाते हैं लल्ला? हमारे धातु कहलाते हैं। कोई कंफ्यूजन वाली बात है क्या? अब कहोगे सर जी कैसे, आप नहीं समझ पा, हम नहीं बता पा रहे हैं। तो देखो 2,8,1 सोडियम का हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैग्नीशियम का करोगे Mg का 2,8, कितना होगा? 2 होगा। जिंक का करोगे 30 का तो 2,8 का 8,2। अरे 30 परमाणु क्रमांक होता। चलो भैया देखा जाए, इसका हमने किया जिंक का 2,8,8,2 हो गया जी, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि कैसे पता चलेगा कौन है क्या है, एल्यूमिनियम का भी देख लेते हैं। एल का 2,8,3 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर किया जाएगा और उनके वाय कोश में 1, 2, 3 अगर आ रहा है और 4 भी अगर आता है, तो तत्व सभी के सभी क्या है? धातुएं हैं। वो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, और इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला यानी पैसा देने वाला क्या कहलाता है आज के डेट में? धनी। धनी यानी धनायन, और धनायन बना रहा है वो कैसा है? धातु है। ऋणी किसको कहते हैं? जो पैसा लेता है, जो कर्जदार है, तो उसको ऋणी कहते हैं, और वो अधातु है यानी गरीब है। मामला समझ में आ गया? सीधी सीधी बात यहां पर भी है कि एक आ रहा है, सही 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 भी अगर आएगा किसी तत्व के वाय कोश में, तो तत्व इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्यागेगा। और लेकिन हाँ, इसको छोड़कर क सी गे सन पब, यहां पे जो बात आ रही है, इन दोनों को छोड़कर इनके वाय कोश में 4 आएंगे, लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये धातु नहीं कहलाएंगे। कार्बन और सिलिकॉन धातु नहीं है, जर्मेनियम भी धातु नहीं है, लेकिन जर्मेनियम धातु की तरह भी और अधातु दोनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो बात आएगी आगे क्या होगा। ये सभी के सभी जितने दिख रहे हैं, एसएन हुआ, पीडी हुआ, ये सभी के सभी 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, ठीक है ना। और भी होंगे, हाँ। यह वर्ग नंबर 4th ए के तत्व है। किस ए का है? 4th ए का तत्व है आवर्त सारणी का। देखो 4th ए में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इधर नाइट्रोजन, वही नाइट्रोजन के बगल वाले में देखो, नाइट्रोजन वाले में कार्बन ऊपर लिखा होगा वर्ग, में तो नहीं लिखा होता कुछ। कॉपी वाले पर ध्यान, आवर्त सारणी खरीदोगे देखोगे ये 4th ए का तत्व है। 6th हम लिखे हैं, 4th ए का तत्व है, ठीक है ना। चलो आगे बात करते भैया।
तो सोडियम के वाइकोस में 1 है सर जी, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, सोडियम पे 1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन वाइकोस में 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 प्लस हो जाएगा। ये सभी 2-2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूरा करते हैं और कुछ नहीं। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जेडीएन पर 2 प्लस प्लस 2e पर माइनस हो जाएगा। Al 2 इलेक्ट्रॉन 3 है, 3 त्यागेगा, 3 प्लस हो जाएगा, 3 पर e पर माइनस हो जाएगा। तो साधारण सी परिभाषा है, वे तत्व जो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्या करते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम धातु कहते हैं। कोई कंफ्यूजन है क्या? एकदम आसान है। अधातु, हाँ, बिना एग्जाम्पल के किस हमने बोला नहीं कि एग्जाम्पल लिखा जाएगा, बिना एग्जाम्पल का क्या हो जाएगा फिर? अरे कम से कम 1 और 2 कुछ तो लिखो एग्जाम्पल। बेसी आ रहा, बेसी लिखो, पूरा कपिया नहीं भर देना एग्जाम्पल से, ठीक है? कम से कम 1-2 एग्जाम्पल लिखना नहीं मार रहा है। चलो भैया अधातु का देखते हैं। ए लड़के बातें नहीं, अधातु का, अधातु का क्या हो जाएगा लल्ला हमारे? देखो जी, तो अधातु का मतलब सीधा सीधा वे है जो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लेते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे ग्रहण कौन करेगा जी? जिसके वाय कोश में 5 होगा, 6 होगा और क्या होगा, 7। जिस तत्व के वाय कोश में 5, 6, 7 होते हैं वही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके कितना कंप्लीट करते हैं अपना, 8। तो 8 करने के लिए जितना वह इलेक्ट्रॉन लेगा वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि उसी कारण वह क्या कहलाता है, अधातु तत्व कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन 2,6 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 रक्कड़ निकल जाएगा लल्ला, बात का ध्यान दे। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 6 है तो 2 लेगा तो कितना हो जाएगा, 8, O पर 2 माइनस। अगर हम बात करें क्लोरीन की तो 2,8,7 हो जाएगा, और यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 8 कर लेगा, तो यह हो जाएगा Cl पर माइनस। अगर इसी तरीके से बात करें नाइट्रोजन की तो 2,5 होगा, तो ये हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, 5 3 8, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो n पर कितना हो जाएगा, 3 माइनस। तो वे तत्व जो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो इन प्रकार के तत्वों को हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। ठीक है ना? और जिस किसी का भी करोगे इलेक्ट्रॉन विन्यास और उसके वह कोश में 5, 6, 7 दिखाई देगा, तो सीधा सीधा मतलब समझो कि वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भैया, ग्रहण करेगा, और ग्रहण करके अष्टक कंप्लीट करेगा। अंडरस्टूड? नाउ रीड डाउन नेक्स्ट। उपधातु किसे कहते हैं लल्ला? तो वे तत्व, देखो सीधा सीधा कहते हैं लोग, ऐसे कह दिया जाता है कि वे तत्व जो धातु और धातु दोनों का गुण रखता है उसे उपधातु कहते हैं। ठीक है, धातु अधातु दोनों का गुण रखेगा, उपधातु कह दोगे, लेकिन कब धातु का कब अधातु का ये क्लियर नहीं हो रहा है जी। तो उसको क्लियर पूरा कंप्लीट की जाएगी, कैसे डिफाइन किया जाएगा उपधातु की परिभाषा। तो उपधातु किसे कहेंगे? तो वे तत्व जो धातु के साथ है, ठीक है ना, वे तत्व जो धातु के साथ अधातु जैसा और अधातु के साथ धातु के जैसा व्यवहार करता है, उसे क्या कहते हैं बच्चा हम लोग, उपधातु कहते हैं। जैसे मान लेते हैं अंकित है ये बैठा हुआ, ठीक है ना, ये अगर इससे कम पैसा वाला दोस्त के साथ गया, जिसके पास पैसा कम है, तो ये अपने आप को खूब अमीर साबित कर, पैसे पैसे मेरे पास है, अपने आप को धनी बताएगा कि मेरे पास पैसे पैसा है। ठीक है, अगर लेकिन किसी अमीर दोस्त के साथ चला गया जिसके पास पैसा ही पैसा, इससे ज्यादा पैसा है, तो चल खिला देना कुछ हो, वो जो गरीब बन जाएगा, पैसा ना हमारे पास है। जैसे अरविंद सर जी भी हो गए, उसमें एग्जांपल अरविंद सर जी परफेक्ट भी बैठ सकते हैं और भी बढ़िया से, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर वो क्या है, धातु के साथ आ रहे हैं तो अधातु जैसे नहीं गरीब बन जा रहे हैं, और गरीब के पास जा रहे हैं तो अमीर बन जा रहे हैं, अपने आप को अमीर घोषित कर रहे हैं। तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। यानी वे तत्व, जैसे सुनो भैया याद करो, पहले सबसे पहले खोजे आर्सेनिक और एंटीमनी भी है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है ना। लाओ आवर सारी लाओ, दिखाते हैं कहां से कैसे याद रखोगे, बता दो ये वाला। तो देखो जी, ये आवर सारणी पूरी बटी हुई है, पूरा साफ सब क्लियर है, यहां से लेकर इस हरे वाले हिस्से से इधर जितना भी दिख रहा है ये सभी के सभी धातु है। हरा वाला हिस्सा जो एल्यूमिनियम से दिख रहा है इधर अधातु है, यहां से ये नीले वाले के इधर जितने हैं सभी के सभी अधातु हैं। लेकिन ये जो नीला वाला जितना दिख रहा है ना, बी
SiGe, ठीक है, AS, SB, TE और PO, ये सारे के सारे कैसे हैं? उपधातु हैं। ये सभी के सभी उपधातु हैं। नीचे वाला तो वो भी तो धातु के अंतर्गत आता है, वो क्या बोलते हैं, रेडियोएक्टिव तत्व है, धातु ही है, ठीक है ना। देखो भैया, वो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे त्यागते हैं। अगर हम बात करें जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कैसा है भैया? अधातु है। तो AS आर्सेनिक की बात करते हैं, नाइट्रोजन के साथ आया, तो नाइट्रोजन सर जी अधातु है, तो यह कैसा व्यवहार करेगा? अपना धातु के जैसा। अब यह नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, ASN बना लेगा। समझना जरा ध्यान से, यह इलेक्ट्रॉन देगा इसको 3, ANS बना लेगा धातु के जैसा। लेकिन यही आर्सेनिक, यदि हम आर्सेनिक की बात करें, अगर यही आर्सेनिक चला गया एल्यूमिनियम के साथ, किसके साथ? एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम कैसा होता है बच्चा? धातु, और धातु के साथ गया तो अपने आप को फिर कैसा बनाएगा? अधातु लिख रहे हैं हम जी, अधातु, अधातु बना लेता है। मतलब अब यह एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा, यानी Al आर्सेनिक AS, ठीक है ना। मामला समझ में आ गया? क्या नहीं समझ में आया है? फार्मूला कैसे बन रहा है? हाँ, नाइट्रोजन के वाय कोश में 2 कमा कितना हुआ? 5, 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यह धातु के साथ जैसे धातु आया तो इसके वाय कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं? 3। आर्सेनिक थर्ड A परिवार का तत्व है। क्या चीज? प्लस वाला पहले लिखते हैं, माइनस वाला बाद में लिखते हैं। प्लस वाला पहले लिखते हैं, माइनस वाला बाद में लिखते हैं। यहां पर AS जो था वो धातु तो पहले आ गया, नाइट्रोजन बाद में हो गया। अब यहाँ पे धातु Al है, तो धातु को पहले लिखेंगे और धातु को कैसे लिखेंगे? बाद में। अब इधर आगे पीछे उससे क्या मतलब हमको है? अब 3 इसकी भी संयोजकता है, Al की भी संयोजकता कितनी है? 3 है, तो 3 से 3 कट गया, 1 हुआ, तो इसलिए ALS बना रहा है केवल। नाइट्रोजन की अगर यही बात करें ऑक्सीजन के साथ आ जाता, जैसे SB की भी वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन के साथ आ गई, तो SB कैसा है? अधातु जैसा। देखो, अरे रुको तो अभी, ये ऑक्सीजन कैसा है? अधातु, अधातु के साथ आ गया तो कैसा व्यवहार करेगा भैया? अधातु के साथ आया तो कैसा व्यवहार करेगा? धातु के जैसा। अब इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2 है, तो यह बनाएगा Sb2O3। अगर हम बात करें फिर अभी, अगर यही 2 वैलेंसी वाला मैग्नीशियम के साथ आ जाए, किसके साथ? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मतलब Mg के साथ आ गया, तो Mg के वाय कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। अब यह 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बना लेगा भैया? ये देखो धातु हुआ मैग्नीशियम, धातु, और ये कैसा हुआ? अधातु के जैसा व्यवहार करेगा, अधातु के जैसा व्यवहार करेगा। तो इस स्थिति में Mg3Sb2 बना लेगा। अब यहां पे ये दोनों कैसा व्यवहार करते हुए दिख रहे हैं? धातु के भी तरह और अधातु के भी तरह। तो वे तत्व और तत्व ज्यादा तो है नहीं, हमने बता ही भी दिया कौन कौन से भैया है। बी है, SI है, GE है, AS है, SB है, TOP, TI है, ये नहीं होगा, TE और PO, ठीक है ना। तो ये इतने के सारे उपधातुएं हैं जो धातु के साथ अधातु और अधातु के साथ धातु जैसा व्यवहार करते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं? उपधातुएं कह देते हैं। यहाँ पर रिएक्शन के माध्यम से हमने समझा दिया, बता दिया। कोई दिक्कत है क्या? आगे एग्जांपल लेकर चला जाए लल्ला। जर्मेनियम, तो धातु में क्या आएगा? अंतर। अब आती है बारी अगली हेडिंग, धातु एवं अधातु में, धातु व अधातु में अंतर। अंतर पूछा जाता है। देखो भैया, अंतर 2 तरीके से निकालते हैं, एक भौतिक गुण के आधार पर और एक रासायनिक गुण के आधार पर। अंतर 2 तरीके से निकाला जाता है। तो पहले हम लोग भौतिक गुण के अगर आधार पर पूछा है तो भौतिक गुण के आधार पर अंतर लिख सकते हैं, रासायनिक पूछा है तो रासायनिक, और केवल अंतर दिया है तो धातु दोनों अंतर, भौतिक और रासायनिक गुण के दोनों अंतर मिलाकर लिख सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे समझो जी, भौतिक गुण के अंतर्गत क्या होगा? जो भी मनुष्य के द्वारा किया जा सके, वो सारी की सारी प्रक्रियाएं क्या है? भौतिक है। और जो स्वतः होती है वो किसके अंतर्गत है? रासायनिक है, ठीक है। तो धातुएं ठोस होती हैं, यह कौन सा? रासायनिक है कि भौतिक है? हम देखेंगे तभी ना बता पाएंगे।
क्या वो धातु चिल्ला चिल्ला कर बोलेगी नहीं हम धातु एम ठोस एम ठोस एम ठोस, ऐसा तो है नहीं। तो मनुष्य के द्वारा देखकर बताया जा सकता है। हम कहेंगे कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है धातुओं की, सभी धातुएं ठोस होती है परंतु पारा को छोड़कर। पारा छोड़ दिया जाए तो एक ऐसी धातु है चाहे जो सामान्य टेम्परेचर भी किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है ना। पारा को देखे होगे, प्रेशर मापने वाली जो पहले वाली पुरानी मशीन आती थी, जो थर्मामीटर जो टेम्परेचर मापने वाली आती थी, शीशा वाली जो ऐसा होता था, उसमें पेंदी में पारा लगा होता, तो पारा ऊपर चढ़ता जैसे जैसे प्रेशर जाता है तो ही पारा होता है। नापते हुए देखे होगे, ठीक है ना। सीरियल वगैरह वाला नहीं ना देख लिए हो, क्योंकि सीरियल, हाँ ठीक है देख लिए होगे, क्योंकि सीरियल में प्रेशर मापने वाली मशीन से ना जो प्रेशर नापने वाला होता है उसे शुगर नाप के भी बता देते हैं सभी, कभी कभी हम देखे हैं। हाँ तो बात करें भैया कि सर जी रासायनिक गुण भौतिक गुण, भौतिक गुण तो हो गया कि सभी धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं परंतु पारा को छोड़कर। अब पारा को छोड़कर अधातु में बात किया जाए तो अधातु में कैसी होती है भैया, ठोस भी होती है, द्रव भी होती है और कैसी होती है, गैस भी होती है। कैसे, ठोस भी है, द्रव भी है, गैस कैसे है, तो समझो जी। जो धातु अधातु है, गंधक, गंधक यानी जो खेतों में छिड़का जाता है देखे होगे, सल्फर, ठीक है, वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, अधातु है, ठीक है ना। दूसरा नंबर बात करें हम गंधक के बाद बोरॉन जो है, बेरिलियम, ब्रोमीन, सॉरी ब्रोमीन, अब लिक्विड की बात करने हैं तो जैसे ब्रोमीन हो गया, Br2, ये लिक्विड के रूप में पाया जाता है जी, अधातु है, सातवें एक तत्व है, ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में पाया गया। अगर हम बात कर लें अब गैस अवस्था में पाए जाने की, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारी की सारी क्या है भैया, अधातुएं हैं, लेकिन किस अवस्था में पाई जाती हैं, गैस अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये सभी अधातुएं जो है ठोस भी हैं, द्रव भी हैं और कैसी है, गैस भी है। तो पहला अंतर क्लियर हुआ। चलो दूसरा अंतर बताएगा भैया, ए खड़े हो जाओ, दूसरा अंतर बताओ धातु अधातु में, एक दूसरा अंतर, एक अंतर हमने बता दिया, दूसरा अंतर तुम बताओ। नहीं आए क्या, धातु विद्युत का सुचालक है और अधातु नहीं है, ऐसे ही बोलोगे, थोड़ा अच्छे से जैसे लिखना हो तो ऐसे लिख दोगे, ठीक है। और बताओ जल्दी बताओ, कम से कम तीन तीन अंतर लिखने के लिए आता है। अच्छा एक ही कहा तो तीन अंतर लिखने के लिए आता है, हमने एक बताया, एक कम से कम दो तुम बता दो। एक बता दिए धातु का लड़का की क्या होती है जी, सुचालक होती है, और धातु धातु पीट में फैलता है, ठीक है, टूट जाता है, ठीक है, नहीं फैलता नहीं, टूट जाता है, ठीक है, बढ़िया बढ़ जाओ। धातुओं को अगर पीटा जाएगा तो उसमें क्या होता है, यह प्रसार होता है, ठीक है ना, और अधातुओं को पीटने से वह क्या हो जाती है, टूट जाती है। धातुओं को पीटने से उनमें से टंकार ध्वनि उत्पन्न होती है, अधातु में कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है ना। धातुएं विद्युत और उष्मा दोनों की सुचालक हैं और अधातु विद्युत और उष्मा की क्या है, कुचालक है। बात समझ में आ गई, कुचालक मतलब नहीं चलने वाला जी, नहीं चलेगा, ठीक है। आगे अगर बात करें जाए भैया रासायनिक गुण में, तो धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन को भगा देती हैं यानी विस्थापित कर देती हैं, और अधातुएं अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। दो या दो से अधिक अधातुओं को मिलाने से मिश्र धातु में, दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने से मिश्र धातु का निर्माण होता है, लेकिन अधातुओं को मिलाने से मिश्र धातु का निर्माण नहीं होता है। ये रासायनिक गुण हो गए जी, कोई दिक्कत है क्या, धातुएं संचारित हो जाती हैं लेकिन अधातुएं संचारित नहीं होती हैं, बस सीधा सीधा मामला ये सब कुछ है। तो ये धातु धातु में अंतर है, बाकी नेक्स्ट बात की जाएगी अगले टर्न पर। आज के लिए इतना ही।